उधर परिवारवाद पर तकरार। जी हां, बिहार है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद आज पीएम मोदी बिहार के बेतिया पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो किया ही, मगर साथ ही लालू प्रसाद यादव पर बगैर नाम लिए तीखा वार किया। बीजेपी दावा कर रही है कि उनका गठबंधन इस बार बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगा, मगर आरजेडी का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर बात बन ही नहीं पा रही। बिहार में सीट बंटवारे का क्या है फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। मजबूत इरादे और बहुत सारे वादों के साथ पीएम मोदी बेतिया पहुंचे थे। 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उसके बाद बगैर नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल दिया। जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। लालू यादव ने परिवार को लेकर पीएम पर निजी बयान दिया था। आज पीएम मोदी ने बिहार में ही परिवारवाद के साथ साथ अपराध को जोड़कर लालू प्रसाद यादव पर करारा पलटवार किया। कहीं के रहने वाले नहीं है। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। पीएम ने नौकरी के बदले जमीन का भी जिक्र किया। गरीब से गरीब परिवार को किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? पीएम मोदी आरजेडी पर हमलावर रहे, चुन चुन कर हमला किया। आज बेतिया की रैली में उन्होंने लालू को जवाब भी दिया और कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ही उनका असली परिवार है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच और ज्यादा वार पलटवार देखने को मिल सकता है। परिवार वाली लड़ाई एक तरफ, दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक नहीं निकाला जा सका है। आज पीएम की रैली वाले मंच से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा गायब रहे। इसे लेकर भी सियासत हो रही है। देखिए, बिहार में एनडीए ये निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस हो गया है और एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, क्योंकि पिछली बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद बेगूसराय आए थे तो उसमें दो दल, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं शामिल हुए और आज जब बेतिया आ रहे हैं एक सप्ताह में दूसरी बार, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं। आरजेडी ये आरोप लगा रही है क्योंकि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। दरअसल एनडीए ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ये तभी संभव होगा जब बिहार में पिछली बार जैसा प्रदर्शन हो। पिछली बार बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। ऐसे में वो 17 सीटों से कम पर लड़ेगी, ये मुश्किल लग रहा है। इसी तरह जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। नीतीश भी 16 सीटों पर दोबारा लड़ना चाहते हैं और ऐसे में बचती है सिर्फ 7 सीट। अब इन 7 सीटों को 4 पार्टियों में बांटना असंभव जैसा है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे कह चुके हैं वो हाजीपुर के अलावा 4 और सीट चाहते हैं। इसी तरह उनके चाचा पशुपति पारस हैं जो 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का दावा भी 3 लोकसभा सीटों पर है। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब भी 3 सीट पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। जीतन राम मांझी भी गया लोकसभा सीटें मांग रहे हैं। वो आगे निकालेंगे कि हम आगे निकालेंगे, इससे कौन बात जाती है। उनका अकेला के पार्टी है, लोकल पार्टी है, ये है भारत सरकार में है और क्या कहते हैं कि अखिल भारतीय पार्टी है।
और वहाँ 5 प्रकार के लोग हैं, अनेक तरह से मंथन होता है और श्योर सीट जीतने की बात है। 400 में 400 सीट जीतना चाहते हैं हम लोग, तो ठोक ठेढ़ा के बात करेंगे, उसमें हो सकता है एक आध दिन लेट भी हो सकता है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये तो एनडीए के दल तय करेंगे, मगर आरजेडी कह रही है कि बीजेपी इस बार बिहार में बुरी तरह हारेगी। लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई। वो लड़ाई नीतीश कुमार जी ने भले ही बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन उनका भतीजा श्री तेजस्वी यादव जी उस झंडे को लेकर के निकल पड़े हैं और 24 में भाजपा मुक्त भारत बनाकर रहेंगे। जंग जोरदार है, वार पलटवार है, परिवारवाद पर हमला और बयान बेशुमार है। देखना होगा कि बिहार में इस बार किसकी बहार होती है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, बेतिया, आज तक।